अब है अगली राशि मीन। मीन राशि के लिए वर्तमान में जो ग्रह है, जैसे मीन राशि के लिए सूर्य 9वें भाव में, मंगल भी 9वें भाव में, 9वें भाव में माने जा रहे हैं। तो सूर्य, मंगल और बुध मीन राशि के लिए 9वें स्थान में। सूर्य 9वें भाव में आने से हम धार्मिक आयोजनों के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और वो करता भी है। पुण्य कारक कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करने की योजना बन जाती है, बनाई जाती नहीं, बन जाती है। बिल्कुल आपके हाथ से अच्छे कार्य होने की पूरी संभावना है। और 9वें भाव में मंगल यदि बैठ जाए तो अपने भाई से संबंधित किसी प्रकार के उनको पीड़ा होने की संभावना रहती है। मंगल की दृष्टि जो है, चतुर्थ दृष्टि 12वें घर पे जाती है, और संपूर्ण दृष्टि जो है तृतीय को, और 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव को। तो चतुर्थ भाव का जो राशि है, जैसे चतुर्थ भाव की राशि है मीन, मेष, वृषभ, मिथुन पे मंगल की दृष्टि का होना, यह अशुभ माना जाता है। कुंभ राशि पे मंगल की दृष्टि होना शनि के क्षेत्र को, यह अशुभ माना जाता है। तो इसलिए मंगल 9वें स्थान में बैठ करके उचित फल नहीं देता, अनुचित फल देता है। और सूर्य 9वें में बैठे हैं तो ये प्लस पॉइंट है, ये पुण्य कारक है। और बुध यदि 9वें में बैठ जाए तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ये सौख्य कारक बैठ जाते हैं। तो बुध वहाँ प्लस है, सूर्य प्लस है, मंगल के जो फल हैं वो अनिष्टकारी फल बताया गया। इसी तरह से सूर्य, मंगल, बुध और गुरु धन स्थान में है। मेष राशि का गुरु अप्रैल 2024 तक के रहेंगे। धन स्थान के अंदर जब भी बृहस्पति बैठते हैं तो धन कारक माने गए हैं, क्योंकि धन के मालिक ही गुरु हैं। और गुरु धन में स्थान पे बैठे मीन राशि के लिए, और उनकी दृष्टि आयुष्य कारक बन जाती है। धन में जब भी बैठते हैं तो बृहस्पति शत्रु को अपना मित्र बना देते हैं। अचानक कोई काल आने वाला है, अचानक कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, उसको भी बृहस्पति की कृपा बनती है, और वो वस्तु वहीं के वहीं काल भी पीछे हट जाता है कि नहीं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, ये बृहस्पति की कृपा रहती है। और इसी तरह से कर्म भी जो है उसको अनुकूल बनाए रखते हैं। तो बृहस्पति की भी कृपा ये अप्रैल तक के बनी रहेगी, आप निश्चिंत रहे। इसी तरह से शुक्र कन्या राशि में, ये 2 नवंबर से 29 नवंबर तक के कन्या राशि यानी मीन राशि के लिए 7वां शुक्र है। और शुक्र जब भी सप्तम में बैठते हैं तो ये कैसा है, मीन राशि के लिए काल के अधिपति शुक्र बने हैं, अष्टमेश है शुक्र, अष्टमाधिपति सप्तम में जाते हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य या माता का स्वास्थ्य या स्त्री से संबंधित अन्य और कोई भी परिवार, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ये प्रभावित करता है और काफ़ी कष्टकारक बना देता है। तो शुक्र का ऐसा फल कथन है। और आगे शनि जो है कुंभ राशि में वर्ष भर रहेंगे, 2025 में मीन में जाएंगे। तो इस समय जिसको 7.5 है, 7.5 का प्रभाव के अंदर अभी 2.5 साल पूरा नहीं हुआ है, 7.5 में 2.5 वर्ष मार्च 2025 को पूरे होंगे मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए जो शनि है वो 12वां माना गया है, और यह मीन राशि के लिए खर्च कारक है। ये जो अपने आमदनी के अनुकूल खर्च नहीं, विशेष खर्च कारक बता देते। 12वें स्थान का शनि 12वें भाव में रहे, घर में ही होते हैं, बाहर नहीं, व्यर्थ में नहीं होते। पर भाई जितना आय है उतना ही व्यय होवे तो इंसान अनुकूल रहता है, लेकिन आय के अनुकूल व्यय नहीं होने के कारण थोड़ा घबरा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे फलों को कथन करते हैं। और आगे अब राहु और केतु, इस समय राहु मेष राशि में चल रहे हैं मीन राशि के लिए। तो अब मेष में राहु यानी धन स्थान में है राहु। अब धन स्थान का जो राहु है वह धन के लिए हानिकारक माना जाता है। लेकिन अगर राहु 28/11 प्रथम होने के लिए जा रहे हैं,
अभी तो राहु धन स्थान में और केतु अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान का केतु जो रोग नहीं होना चाहिए ऐसे रोगों का उपद्रव हो जाता है, अचानक जिसको बोलते हैं एक तरह से। और ये ज्यादातर के गुप्तांग पीड़ा, जिसको गुप्त पीड़ा बोलते हैं, जिस पीड़ा का कहीं पर कोई संभावनाएं नहीं रहती, ऐसे पीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं अष्टम में। ये 1.5 सालों से चल रहा है ये। अब ये कुछ समय और बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं। पिछले 18 महीनों से 1.5 वर्षों से ये केतु अष्टम में बैठ करके रोग का उपद्रव करता रहा। मीन राशि के लिए अष्टम के ये केतु अचानक रोग उपद्रव, गुप्त पीड़ाएं ज्यादा देता है। वैसे पैर की भी पीड़ा कई भाव से कहते हैं कि पैर में भी पीड़ाएं आ जाती है। और धन में बैठ करके व्यर्थ में जो नहीं जहां होना चाहिए वहां खर्च होता रहता है। इस तरह से राहु केतु का, और 28/11 के बाद में राहु तो तन स्थान पे आ रहे हैं, तो आप शरीर को भी पूरा तरह से आप अपने औषधियों का ध्यान रखें, पूरी तरह से आप अपना ट्रीटमेंट करते रहें, क्योंकि राहु जो है वह आपके प्रथम भाव में आ रहा है, तन स्थान, तन पे आ रहा है, और केतु जो है वह सप्तम में जा रहा है। तो केतु सप्तम में जाने के हम किसी एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि नहीं यह काम आपके कारण हुआ, यह आपने किया। एक प्रकार का वाद विवाद खड़ा हो जाता है परिवार में, घर में। कारण ये होता है सप्तम में केतु आकर के वह कलह उत्पन्न करवाता है। कलह का अर्थ है विवाद होना। विवाद का है कि व्यापार के कारण बोलो, लेन देन के कारण बोलो, ये व्यर्थ में यह उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए बृहस्पति की कृपा बनी रहे। बस वही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके कुंडली में फिलहाल वर्तमान में अनुकूल चल रहे हैं। इस तरह से मीन राशि का कथन आपको किया गया। और विशेष कुंडली के द्वारा धर्मेण हन्यते व्याधि, मेरा यही बोलना है बार बार कि धर्म कार्य से जुड़े रहें और अपने ग्रह जनित जो कष्ट है, और भी कई प्रकार के कष्ट के जो उत्पन्न होते, धर्म से जुड़े हुए रहने वाले व्यक्ति को ये सब व्याप्त नहीं होता। विशेष जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, और जो आ रहा है नंबर उसे आप नोट कीजिए, और हो सके तो आपको अगर इच्छा है तो आप संपर्क करें और अपने समस्याओं का समाधान पाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।